सो हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट, इसका प्रोसेस, एडवांटेज और लिमिटेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये एक क्रिएटिव तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। इसमें जो है इंडिविजुअल्स और ग्रुप जनरेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई इंडिविजुअली बैठ के आइडिया सोच सकता है या फिर ग्रुप बैठ के आइडिया जनरेट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया जनरेट किया जाता है जिसमें से कोई एक आइडिया चुन के वो प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके। तो ये फोकस करता है कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज़, मतलब खुले मन से जितने आइडियाज़ आएँ उसको बताए सब लोग। क्रिएटिव थिंकिंग को फोकस करता है कि इसमें क्या करते हैं, क्रिएटिव तरीके से थिंक करते हैं। डिलेड जजमेंट, इसमें जो है सोचते हैं इतनी देर तक, इसलिए जजमेंट में डिले हो जाता है। इन सिंपल टर्म्स, अगर आसान भाषा में देखा जाए तो ये एक मेथड है जिसमें हम फ्रीली सोचते हैं और प्रोड्यूस करते हैं जितना हो सके उतने आइडियाज़ को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके की फीचर्स हैं कंडक्टेड इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप। इंडिविजुअली या तो कंडक्ट होते हैं या तो ग्रुप में। एनकरेज ओपन एंड फ्री थिंकिंग, एनकरेज करते हैं खुले या फिर फ्रीली थिंक करने को, कोई जज नहीं करता इसमें जितने आइडियाज़ होते हैं उसको। नो क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग आइडिया जनरेशन। फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, क्वांटिटी पे फोकस इसमें ज़्यादा होता है, क्वालिटी पे कम होता है। मतलब आइडिया की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पर क्वांटिटी में होना चाहिए जिससे कई सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे तो उसमें से कोई एक आइडिया हम चुन लेंगे। प्रमोट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन पे और क्रिएटिविटी को ये प्रमोट करता है। इवेल्युएशन इज़ डन आफ्टर आइडिया जनरेशन, इसके बाद जब आइडिया आ जाता है तो फिर उसके ऊपर इवेल्युएशन होता है। इसका प्रोसेस ये है कि डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली, पहले तो प्रॉब्लम को पता किया जाता है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाया जाता है या तो अकेले बैठ के सोचते हैं। जनरेट आइडिया विथआउट रिस्ट्रिक्शन, और किसी रिस्ट्रिक्शन के बिना आइडिया जनरेट करते हैं। और उसके बाद रिकॉर्ड ऑल आइडियाज़, सारे आइडियाज़ को रिकॉर्ड करते हैं जितने भी सोचने में आते हैं। इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द बेस्ट आइडिया, उसके बाद उसमें से जो सही आइडिया होता है, अच्छा आइडिया माना जाता है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद एडवांटेज, इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं कि ये इनकरेज करता है क्रिएटिव और इनोवेटिव थिंकिंग को, ये मदद करता है मल्टीपल सॉल्यूशंस को जनरेट करने में, और इम्प्रूव करता है टीम वर्क को और पार्टिसिपेशन को, एनहेंस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को, और यूज़फुल है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। इसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लग जाता है। सम पार्टिसिपेंट में डोमिनेट, कुछ पार्टिसिपेंट लड़ने झगड़ने लग जाते हैं जिससे वो डोमिनेट करने लग जाते हैं ग्रुप में। पॉसिबिलिटी ऑफ इररेलेवेंट आइडियाज़, वो आइडियाज़ कभी कभी मिल जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते। नॉट ऑलवेज सुचेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स डिसीजन, हमेशा ये सुचेबल नहीं होता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन के समय पे। कंक्लूजन ये है इसका कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर जनरेटिंग आइडियाज़ एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है एक इफेक्टिव टेक्निक है जनरेट करने के लिए आइडिया को और सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को। स्पेशली बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में ये इस्तेमाल होता है, और अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल हो तभी इसका सही रिजल्ट मिल सकता है, नहीं तो ये काम का भी ना हो सकता है, मतलब काम नहीं आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।